इस चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बताएंगे त्रिअक्षेदी रेखा किसको कहते हैं, ट्रांसवर्सल लाइन क्या होता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि प्रतिच्छेदी रेखा किसको कहते हैं। इसको आप जानते भी होंगे, दोहरा लेते हैं कि यहाँ दो रेखाएं हैं एल और एम जो कि ओ बिंदु से गुजर रही है। तो इसको दूसरे तरह से ये भी कहेंगे कि एल रेखा एम रेखा को ओ बिंदु पर काट रही है या एम रेखा एल रेखा को ओ बिंदु पर काट रही है। यानी एक रेखा दूसरे रेखा को एक बिंदु पर काटेगी तो उसको कहेंगे प्रतिच्छेदी रेखा। स्पष्ट है कि एक रेखा दूसरे रेखा को एक बिंदु पर काट रही है तो इसको कहेंगे प्रतिच्छेदी रेखा। अब देखिए चित्र 2 में क्या देख रहे हैं कि दो लाइन है P और Q। इसको तीसरी लाइन R जो है P को A बिंदु पर काट रही है और Q को B बिंदु पर काट रही है। तो इस लाइन को कहेंगे त्रिअक्षेदी रेखा। किस लाइन को? R को कहेंगे, R जो है कहलाएगा त्रिअक्षेदी रेखा। तो इसका अर्थ हुआ कि एक रेखा दूसरी रेखा को एक बिंदु पर काटेगी तो कहेंगे प्रतिच्छेदी रेखा, और यदि एक रेखा एक से ज्यादा रेखा को अलग अलग बिंदु पर काटेगी तो कहेंगे त्रिअक्षेदी रेखा। दो से ज्यादा भी लाइन हो, जैसे माने कि ये लाइन है इस तरह का, देखिए इस तरह का कोई 3 लाइन है और इसको ये रेखा काट रही है तो यहां भी कहेंगे इस लाइन को त्रिअक्षेदी रेखा। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि त्रिअक्षेदी रेखा कौन रेखा है? तो कोई रेखा एक से ज्यादा रेखा को भिन्न भिन्न बिंदु पर काटती है उसको बोलते हैं त्रिअक्षेदी रेखा। स्पष्ट है? अब इसको नोट कर लीजिए। तो अभी हम देखें कि जब कोई एक रेखा दो या दो से अधिक रेखाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर काटती है उस रेखा को त्रिअक्षेदी रेखा कहते हैं। When a line intersects two or more lines at distinct point, it is called transversal। इस तरह प्रतिच्छेदी रेखा और त्रिअक्षेदी रेखा में क्या अंतर है? एक ही अंतर है कि प्रतिच्छेदी रेखा एक ही बिंदु पर काटती है और त्रिअक्षेदी रेखा जितनी लाइन होगी उतने बिंदु पर काटेगी। एक दूसरा कि हम लोग सोचते हैं कि त्रिअक्षेदी रेखा मतलब तिरछी रेखा। तो यहां हम क्या देख रहे हैं कि यह रेखा इस दोनों रेखा को इस तरह काट रही है, यहां पर इस तरह काट रही है और यहां पर सीधा काट रही है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि त्रिअक्षेदी रेखा हमेशा तिरछी नहीं होती है। ओके, देखिए चित्र 1 में दो रेखा प्रतिच्छेद कर रही है तो कितना कोण बनता था? 4 कोण, 1 2 3 और 4। तो जब त्रिअक्षेदी रेखा दो रेखा को काटेगी तब कोण कितना बनेगा? तो ध्यान से देखिए कि यहां जो है ए बिंदु पर वैसा ही बन रहा है जैसा कि ओ बिंदु पर बन रहा है। यानी दो रेखा ए बिंदु को प्रतिच्छेद कर रही है और यहां भी यह रेखा और यह रेखा भी बी बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है। तो यहां पर प्रतिच्छेदी बिंदु कितना है? 2 बिंदु है। तो एक बिंदु पर 4 कोण, तो 2 बिंदु पर कितना होगा? 8 कोण, और 3 बिंदु पर 12 कोण। अगर 4 बिंदु होता तो 16 कोण। इस तरह प्रतिच्छेदी रेखा से त्रिअक्षेदी रेखा कैसे अलग है ये जाने। कल बताएंगे संगत कोण कब बनते हैं और संगत कोण किसको कहते हैं।